कायम है, जो जन भावनाओं को दरकिनार करके और लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार कर रहे हैं। इस कोरोना महामारी के दौरान सरकार की नाकामयाबी किसी से छुपी हुई नहीं है और इस कोरोना काल में प्रदेश के लोगों को जो ऑक्सीजन की वजह से न जाने कितने लोगों की मौत हुई, रेमडेसिविर नाम की दवाई की कालाबाजारी को सरकार की मिलीभगत से हरियाणा में अंजाम दिया गया। जो और जीवन रक्षक दवाइयां हैं वो दवाइयां हरियाणा के अंदर उपलब्ध नहीं हो सकी, क्योंकि सत्ता से जुड़े हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग बीच के लोगों के साथ मिलकर के कालाबाजारी कर रहे थे। लोग मर रहे थे लेकिन सरकार उनको बचाने में पूरी तरह से नाकामयाब रही। और आज कांग्रेस ने तमाम हरियाणा में जो महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने का आज हमारा कार्यक्रम था, जो हमने डिप्टी कमिश्नर पलवल की मार्फत ये ज्ञापन हमने दिया है और इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मांग की गई है कि जब धारा 144 हरियाणा में लगी हुई है तो स्वयं मुख्यमंत्री धारा 144 को तोड़ने का ये एक गलत काम कर रहे हैं। जो ये अस्थायी अस्पतालों को उद्घाटन के लिए जाते हैं, ये काम तो वहाँ का एसडीएम और डीसी भी कर सकता है। और जब इनको पता है कि किसान आज भी धरने पर बैठे हुए हैं और किसानों की उन मांगों को मानने की बजाय, उन तीनों काले कानूनों को वापस लेने की बजाय सरकार ने महिलाओं समेत हिसार में जो बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया, जो शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे थे उनके ऊपर लाठियां बांधी गई, उनको बेरहमी से पीटा गया। तो इसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ धारा 144 तोड़ने की और इस तरीके से गैर जिम्मेवारी बरतने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और किसान जो इतने महीनों से धरनों पर बैठे हुए हैं, ये किसानों की ही मेहरबानी थी। जो धरने अगर ना होते तो आज हरियाणा में मंडियों में किसानों का एक भी दाना नहीं खरीदा जाना था। ये केवल इन किसान धरनों की दबाव के चलते आज किसानों की गेहूं की खरीद हो चुकी है। सरकार की मंशा ग्रामीण लोगों के अत्यंत तौर पर उनके खिलाफ है, शहरी लोगों के खिलाफ है। और यही वजह है कि आज तक गांवों में जो ये कोरोना पैर पसार रहा है, कोई सरकार के अधिकारी, डॉक्टर गांवों के लोगों की हालत को जानने का जोखिम नहीं उठा रहे हैं। लोग कोरोना से मर रहे हैं, उनकी चेकिंग तक नहीं की जा रही। आए दिन हरियाणा में दिखाया जा रहा है कि कोरोना के मरीज घट रहे हैं। हमारा कहना ये है कि कोरोना के मरीज उल्टा बढ़ रहे हैं और जो गांवों में पहली दफा कोरोना बढ़ा है, फैला है, इसके आने वाले दिनों में बहुत बड़े गलत नतीजे आएंगे। तो सरकार को गांवों के लोगों को भी जाकर के कोरोना मरीजों की पहचान करनी होगी, उन्हें दवाइयां मुहैया करानी होगी। और हमारी ये पुरानी मांग है कि जिस तरह से केरल, राजस्थान और कई सरकारों में तमाम कोरोना के मरीजों को, चाहे वो घर में इलाज हुआ है या अस्पताल में, सब पैसा सरकारों ने वहन किया है। एडवर्टीजमेंट भाइयों में ले लेना तो भी काफी वो हो सकता है। आज पीजीआई बनाने की जरूरत है। स्कूल और एजुकेशन, हेल्थ, जो इन दो मुद्दों पे चलेगा वो 100 करोड़ का तो जहाज लिया है। 8500 करोड़ में कम से कम 10 पीजीआई बनेगी। ना अगली तैयारी ना इसकी की है, ना अगली की करने की। जो थर्ड वेव आएगी ना, कुछ है ही ना, ये तैयारी क्या करेंगे। इन्हें पता है तुम अपना हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट। देखो जी, जाति का जो जहर है ना जी, इस पर भी राज किया जा सकता है। हाँ, सब कुछ होने के बावजूद आज तक भी सोशल मीडिया पर भी बुराई तो बहुत हो रही है। पहली दफा बाकी हिंदू मुस्लिम जाता, ये तो करते ही रहेंगे, ये चलता रहेगा। ये तो हिंदू मुस्लिम देना तो दूर की बात, जो प्राइवेट अस्पतालों में मरीज
जहां उनसे इतना धन वसूला जा रहा है, इलाज भी नहीं हो रहा है सरकार की तरफ से, आज तक कोई रेट लिस्ट जारी नहीं की है, ना अस्पतालों की, ना जो आवश्यक सामग्री है उसकी। और पूरा हरियाणा में जंगल राज कायम हो चुका है, लोग मर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति और धर्म की जो जहर फैलाने की राजनीति है उससे बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये हमने जो आज ज्ञापन दिया है, इन सब बातों को लेकर के दिया है कि जो जीवन रक्षक दवाइयाँ, जो ब्लैक फंगस, एक नया कोरोना का एक बीमारी जो आई है, उसकी दवाई पूरे हरियाणा में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, और जबकि ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं। तो सरकार को हर जिला मुख्यालय पर ये सूचना जारी करना चाहिए कि अगर ब्लैक फंगस बीमारी है या रेमडेसिविर की जो जान बचाने वाली दवाई है वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है और वो कैसे मिलती है। ऑनलाइन के नाम पर पूरा धंधा हो रहा है, ऑनलाइन के नाम पर जो मोटरसाइकिलों के चालान काटे जा रहे हैं। आज अगर कोई मजबूरी में मोटरसाइकिल के ऊपर दवाई लेने के लिए आता है या किसी और जरूरी काम के लिए आता है, उनके चालान काटे जा रहे हैं। और 25-25, 30-30, 50-50 हजार मोटरसाइकिलों के चालान जबरन वसूले जा रहे हैं, जबकि इतनी तो उनकी वाहनों की कीमत भी नहीं है। और हमने ये भी प्रशासन से पिछले दिनों कहा था कि जो गरीबों को मुफ्त में आटा देने की घोषणा की गई थी, आज किसी गरीब को कोई आटा नहीं दिया जा रहा, बल्कि कहीं कहीं मात्र बाजरा, जो कि इन दिनों में बाजरा, अगर हमारे जो इलाके का रिवाज नहीं है बाजरा खाना, उनको खा करके भी यहाँ और उल्टा लोग बीमार होंगे। और बहुत थोड़ी मात्रा में गेहूं दिया जा रहा है, जबकि सरकार की घोषणा थी कि ये आटा और हर तरह की चीज़ मुहैया कराएंगे गरीब लोगों को, वो भी नहीं हुआ। और जो बिजली के बिल हैं, इस लॉकडाउन में बिजली के बिलों को भी गरीब लोगों के बिजली के बिलों को माफ़ करना चाहिए। तो ये पिछले दिनों हमने एक आवाज़ उठाई थी, जब इन्होंने 4-4 महीने के जबरन एवरेज बिजली के बिल उपभोक्ताओं से वसूलने की जो साजिश थी उसका हमने विरोध किया। तो सरकार ने उसको अभी 1 साल के लिए वापस किया है, लेकिन वो भी इलाके के लोगों के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती थी। तो ये सरकार एक अमानवीय सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनका जनभावना से कोई लेना देना नहीं। धंधेबाज लोग हैं, सब अपना कारोबार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों की दुकानें खुली रहती हैं और दुकानदार बेचारे परेशान होते हैं। तो इन सब के बारे में आज हमने महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है।